इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे टूर की जो स्क्वाड निकल के आई है, जरा उसकी बातें होंगी एंड स्टार्ट हम लोग अपने मेन इवेंट से करने वाले, मेन टॉकिंग पॉइंट से करने वाले। देखो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लेयर बाहर गया है, कौन सा प्लेयर उनके जगह पे अंदर आया है। एंड मैं एक चीज आप सबको पहले बता दूं, वेरी हैप्पी फॉर ऑल द प्लेयर्स जो कि टीम के अंदर आए हैं, कोई सवाल उनके ऊपर नहीं है। कुछ हम लोग कोई ऐसा नहीं कहने वाला कि वो लोग डिजर्व नहीं करते अपना स्पॉट। जितने भी लोगों को सिलेक्ट करा गया वो डिजर्व करते ही है। बट जो मेन क्वेश्चन है क्या, चलो आएंगे एक एक करके आते हैं, देखते हैं कि सारे नाम में से तुम क्या कहना चाहते हो, किसके ऊपर कहना चाहते हो। बट स्टार्ट हम लोग करने वाले अपने मेन टॉकिंग पॉइंट से। संजू सैमसन हैज बीन ड्रॉप्ड और रेस्टेड फ्रॉम द टीम नाउ। उनको जिम्बाब्वे टूर से निकाल दिया गया टीम से, उनकी जगह पे प्रभ सिमरन आए हैं। अब प्रभ सिमरन आए हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दिस, हाउ कैन यू रिमूव द मैन ऑफ द टूर्नामेंट फ्रॉम द टीम आफ्टर जस्ट 3 T20 आईज, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द बैट्समैन फेल करे हैं, इंक्लूडिंग संजू सैमसन ऑब्वियसली। अब ये ना देखो ऑफिशियल वर्ड जो निकल के आया, बाय द वे ये चीज बीसीसीआई की प्रेस रिलीज में नहीं है, क्या इट हैज बीन जस्ट रिपोर्टेड बाय जर्नलिस्ट कि उनको रेस्ट दिया गया, ड्रॉप नहीं करा गया, उनको रेस्ट दिया गया। ये जर्नलिस्ट रिपोर्ट करा है। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई भी संदेश ऐसा नहीं आया। बीसीसीआई ने खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, बट एज पर जर्नलिस्ट बीसीसीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है। एंड मतलब चलो मान लिया उस चीज को कि ठीक है, आपने कह दिया कि हम उनको भी रेस्ट करें। ऑब्वियसली बीसीसीआई भी इस टाइम पे ये तो नहीं बोल सकती कि नहीं हमने तो ड्रॉप करा। इतना दम किसी में नहीं है भाई, वाले हमारा मन करे तो हम ड्रॉप होंगे। आप रिचेस बोर्ड, इतना दम किसी में नहीं है कि मैन ऑफ टूर्नामेंट का टाइम पे ऐसा कह दो। तो पहली बात तो तुम्हारे थॉट्स इस चीज पे क्या है कि पहली बात तो उनको रेस्ट करा गया या फिर ड्रॉप करा गया, देन इज दिस करेक्ट और नॉट? इट इज अटर क्रैप। आई डू नॉट अग्री विद द फैक्ट कि आपको रेस्ट करने का क्या लॉजिक देना पड़ रहा है अभी। ही इज जस्ट अ वन फॉर्मेट प्लेयर। T20 में आपको जो है क्या पता 50 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है या पूरे दिन 90 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है टेस्ट मैच की तरह धूप के अंदर। मोस्ट ऑफ द गेम्स आर डे नाइट। आपको रात को आके 20 ओवर या पूरी बैटिंग करते हैं। सैमसन तो वैसे भी कहीं करते नहीं भाई, और वैसे भी ये कौन सा रेस्ट है? आईपीएल में नहीं देखते कि कैसे मैचेस शेड्यूल करे जाते हैं, हर दूसरे दिन में मैच होता है। एग्जैक्टली, और रेस्ट करना है। आप इन गेम भी रेस्ट कर सकते हो विद ईशान किशन एज अ विकेट कीपर। विकेट कीपर का वर्कआउट ज्यादा हो रहा है तो भाई ये सब बड़े इजी कन्वीनियंट बहाने दिख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने सैमसन को हटाया तो उसकी जगह पे कोई बैटर वापस ही नहीं आया, एक बॉलर ही ऐड कर दिया कि नहीं हमें वो पोजीशन ही नहीं रखनी है, अभी हमें जेन्युइननेस देना है। नहीं, प्रभ सिमरन आए, सेम प्रोफाइल, ओपनर, विकेट कीपर। व्हाट इज दिस हिंटिंग एट? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ रेस्टिंग संजू सैमसन जब आपको ऑलरेडी अभी कितने 60 T20 हमने खेले, उससे पहले ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप था जहां पे सैमसन ने कुछ नहीं करा। क्या लॉजिक है फिर? आपको दोबारा रेस्ट किस बात के लिए देना पड़ रहा है? और क्या ऐसा नहीं है कि आप अभी इंग्लैंड सीरीज के अंदर ही उनको रेस्ट दे रहे हो? ऐसा भी नहीं कि वो 5 T20 खेल रहे हैं और पहले T20 में तो उन्होंने विकेट कीपिंग भी नहीं करी है। तो ऐसे किस बात का आपने रेस्ट दे रहे हो भाई? ये दिस इज अटर क्रैप। ये घंटा, आज ये घंटा आपने रेस्ट दिया उनको, ये क्लियरली आपने उनको ड्रॉप करा। एंड हाउ कन्वीनियंट कि नहीं अभिषेक शर्मा नहीं, वो ड्रॉप नहीं होंगे। सूर्यवंशी नहीं, वो तो अभी टीम के अंदर है, वो ड्रॉप नहीं होंगे। ईशान किशन नहीं, वो क्यों ड्रॉप होंगे? टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक ही प्लेयर जो उनको रेस्ट की जरूरत है वो संजू सैमसन है, जिनके अभी तक रन नहीं आ रहे हैं। क्या आप मुझे ये बता दो कि चलो मान लिया कि बीसीसीआई कह रही कि नहीं वो तो संजू नहीं आके हमसे बोला था, संजू आके ऐसा बोलेंगे कि उन्हें रेस्ट चाहिए इस टाइम पे? आपने देखा नहीं कि इस टाइम पे कैसी सिचुएशन चल रही है टॉप ऑर्डर में, कि इतनी इनसिक्योरिटी है सबके अंदर। एंड उस टाइम पे संजू सैमसन जिनके रन नहीं आ रहे हैं अभी, या तो ऐसा होता है कि उन्होंने रन मारे होते तीनों मैच में, फिर वो कहते हैं हाँ मैं रेस्ट ले रहा हूं। तो मैं तब भी समझ लेता एक टाइम पे कि अभिषेक शर्मा इस टाइम पे बोला ना, मैं कहूंगा हाँ ऐसा हो सकता है कि चलो यार मुझे ये बता दो उस बंदे ने ऐसा गलत क्या करा है? हाँ ना इतना भी डिजर्व नहीं करते। कल हमने एक वीडियो बनाई थी, बहुत ही सही टाइम पे वो वीडियो निकली मेरे ख्याल से, बिकॉज हमने दोनों पर्सपेक्टिव्स कवर करे थे कि क्यों उनका टीम में रहना जरूरी है और क्यों कोई ऐसा सोच सकता है कि उनको टीम से निकाला जाए। आप वो वीडियो कल की दोबारा जरूर करेगा आपको मन करे तो। बट माय स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट इज, आप दोनों साइड्स कंसीडर कर लो, स्क्वाड से ड्रॉप होने का सेंस तो कहीं नहीं बन रहा भाई। दिस इज शेमफुल। एंड पता ये वर्ड शेमफुल ही होगा, चाहे ये डिसीजन किसी ने भी लिया हो, चाहे गौतम गंभीर ने लिया हो। मैं ये भी बता दूं, आई डोंट थिंक दिस इज श्रेयस अय्यर का डिसीजन। वो तो नए नए कप्तान आए हैं, वो कहां से डिसीजन ले सकते कि मैन द टूर्नामेंट को हम लोग बाहर निकाल दें? आई एम प्रिटी डैम श्योर कि श्रेयस अय्यर का डिसीजन नहीं है। गंभीर का भी फिर नहीं होगा उस वाले से तो, बट आई डोंट नो। अब गंभीर लोग तो सारे अगरकर को बेचारे को गाली दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि चलो नहीं, मैं भाई मैनेजमेंट में अगरकर भी आएंगे क्योंकि सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर वही है, बाकी जितने सिलेक्टर्स वो भी आएंगे। एंड आई थिंक गौतम गंभीर भी आएंगे। मतलब वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, मैनेजमेंट का पार्ट वो है। अभी लास्ट ही मैच में हमने जब वो पूरी वीडियो उस पर बनाई है कि उनने कुछ कन्वे करा है। हाउ इज दिस पॉसिबल कि संजू सैमसन को आपने टीम से ड्रॉप कर दिया? एंड मैं वही कह रहा हूं ना कि ये लेजिट वो यूज एंड थ्रो वाली चीज है।
कि आपने उसमें उनने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया है, कितने जीत लिए भाई? किस बात का इतना घमंड आ गया हमारे अंदर कि हम लोग मैच टूर्नामेंट को ऐसे निकाल रहे हैं कि 3 मैच में रन नहीं है, ठीक है आप टीम से ही बाहर हो जाओगे. दिस इज जेन्युइनली शेमफुल एंड आई कैन ओनली फील सैड फॉर संजू सैमसन. एंड और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि भाई यार अगर टीम आपके साथ ऐसे बिहेव कर रही है, टीम छोड़ो चलो मैनेजमेंट आपके साथ ऐसे बिहेव कर रही है, देन क्या आपके पास रीजन है सगा रहने का उनसे? दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट प्लेयर्स. एंड द रीजन आई एम इवन मोर सैड इज बिकॉज दिस इज हैपनिंग अंडर गौतम गंभीर. गौतम गंभीर के पूरे करियर की ट्रैजेक्टरी रही है, उनके करियर की स्टोरी ही रही है कि ये आदमी ने आपको टूर्नामेंट जिताए, उसके बाद भी इसको अनफेयरली बाहर करा गया. उसके तो उन्होंने अगले 7-8 साल आपको सुनाया मीडिया में आके. गौतम गंभीर ने ये चीज टाइम एंड टाइम अगेन इंश्योर करी है, बोली है कि कैसे उनको टीम से निकाला गया. एंड हमने उसका सपोर्ट करा है भाई. हमने कितनी बार आके बोला कि यस ठीक है MS धोनी का डिसीजन जो थे, एंड में रोहित शर्मा चल गए, शिखर धवन चल गए, विराट कोहली तो चल ही रहे थे, तो इट प्रूव टू बी द राइट डिसीजन. बट दैट डज नॉट मीन कि गौतम गंभीर को बाहर निकालना वो भी सही डिसीजन था. उस आदमी ने आपको फाइनल जिताए हैं, आप ऐसे बाहर नहीं कर सकते उनको. तो ये उनके अंडर जब हो रहा है ना, और संजू सैमसन के साथ हो रहा है, अगेन व्हाई ऑलवेज हिम? उन्होंने भी जिताया. हाँ, और व्हाई ऑलवेज हिम? ऐसे कैसे आप उनको बाहर कर सकते हो? आई थिंक जितनी भी वो जस्टिस आर्मी जो थी भाई वो वैलिड है, तो एक्टिव होना बनता है. नहीं, और वो वैलिड है भाई. आपने अल्टीमेटली ना एंड में आते ही प्रूफ कर दिया कि जो भी जस्टिस आर्मी का वजूद था वो सच था. जितने भी हम लोग गाली देते आ रहे थे ना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसे, हम गलत थे भाई. जस्टिस आर्मी सही निकली एंड में. इस तरीके से अगर आपने अल्टीमेटली उन्हें बाहर करा है, ये दिस इज द लीस्ट अ मैन कैन डिजर्व भाई. इतना उसने प्रोवाइड करा आपको भाई. संजू सैमसन इज अ टीम मैन, ये हम सबको पता है. मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बाद हम सबने देखा था ये कैसे वो ट्रॉफी बोर्ड के बैठ गया था वही आदमी, कि उसने मतलब उनकी लाइफ का जो पर्पस था वो उन्होंने अचीव कर लिया. ऐसा ही देख के लग रहा था कि अकेले बैठा हुआ था आदमी एकदम. उनके साथ आप ऐसा कर रहे हो भाई, हाउ इज दिस जस्टिफाइड भाई? वेरी वेरी रॉन्ग. आई थिंक मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों के थॉट्स इसके ऊपर, बिकॉज मेरे दिमाग में ये बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है. आप ऐसे किसी प्लेयर को ड्रॉप नहीं करते. एज फार एज व्हाट यू आर सेइंग कि ड्रॉप का मतलब ये कि अब वो कंसिडर नहीं होने वाले या फिर वापस नहीं आएंगे टीम में, मैं वो नहीं मानता भाई. मैं पता है क्या इसके ऊपर मेरा बहुत सिंपल थॉट ये है कि आप ड्रॉप तो नहीं कर सकते थे, आपको एंड में कभी ना कभी तो उनको वापस लेके आना है, क्योंकि इतने गंदी नहीं खिलाड़ी रहे हैं वो, कि इतनी गंदी रन ऑफ फॉर्म नहीं रहा उनका क्या बाहर ही कर दो उन्हें. बट आई कैन क्लियरली सी, इतनी क्रिकेट मैंने भी देखी है, इतनी क्रिकेट आप सबने देखी है. What BCCI is trying to do is make things impossible for him to come back. अगर आपने अगली पूरी सीरीज जो है वैभव सूर्यवंशी को दे दिया है, नॉट सेइंग वो डिजर्व नहीं करते, अगेन मैं यही कह रहा हूं, बट सबको एक इक्वल चांस मिलना चाहिए. अगर वैभव सूर्यवंशी को दे दिया है, उसने मार दिया रन, तो कैसे संजू सैमसन वापस आ रहे टीम के अंदर? अगर आप मौका ही नहीं दे रहे हो उनको कि वो टीम के स्क्वाड में भी रह पाए, कि अच्छा वो नजर में है कि अच्छा ठीक है ये नहीं चल रहा इस मैच में, अगला बंदा बैठा हुआ है ये भी आ सकता है वापस, और उसने डिलीवर करके दिखाया है. अगर आपने उनसे वो मौका ही छीन लिया तो यू आर प्रैक्टिकली मेकिंग थिंग्स इम्पॉसिबल. इससे पता होगा क्या, और ये चीज हमने पहले देखी है इसलिए आपने भी देखी है. क्या मैं बताता हूँ, अगर सूर्यवंशी चल गए और फिर सैमसन वापस आते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं कंटिन्यूटी हमें रखनी है, वो तो बस रेस्ट पे थे, और फिर अगर 2-3 मैच में सैमसन नहीं चले, द होल प्रेशर वो सिर्फ उसे सैमसन के ऊपर होगा. वी सॉ द सेम थिंग विद शुभमन गिल. एग्जैक्टली, जब उनको श्रीलंका सीरीज के बाद एशिया कप में वापस लाया गया था, बोल के कि नहीं कंटिन्यूटी हो रही है, और जहां कुछ मैच में रन नहीं है, पूरी दुनिया हम भी पीछे पड़े होते कि नहीं सैमसन को वापस लाओ, और सेम चीज सैमसन के साथ. और चलो गिल का तो चलो उस टाइम पे डेटाबेस ही नहीं था, क्योंकि उसने साल भर से T20 नहीं खेले थे. इसने तो अभी जिताया यार, जिताया है भाई. और आप कैसे वही खेलना क्या बात है, जिताया आपने, तो उसके साथ आप कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हो? अश्विन ने, बाय द वे, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, उनने बोली ये चीज, एंड यू टेल मी योर थॉट्स, क्योंकि उन्होंने बोला कि जितने भी प्लेयर्स इस टाइम पे होंगे भाई, T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव द कैप्टन, संजू सैमसन द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, इन दोनों को टीम से आपने निकाल दिया है. तो जितने भी प्लेयर्स होंगे इस टाइम पे, एंड बिकॉज ही इज स्पीकिंग, तो मैं मान रहा हूं कि उनकी बात में बहुत क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ ये बात नहीं कि वो टीम के अंदर थे, वो सेम पोजीशन में रह चुके हैं. अश्विन जो है वो इस पोजीशन में रह चुके हैं जहां पे उनको शायद टीम से नहीं निकलना चाहिए था, या फिर उनको कायदे से यूज करना चाहिए था, बट नहीं करा जा रहा था. उनने कहा है कि जितनी भी प्लेयर्स इस टाइम पे होंगे उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी होगी ही होगी, कि जब ये लोग नहीं रह पा रहे ना टीम के अंदर, तो हमारे पास भी सिक्योरिटी नहीं है. हाँ होगा यार, आई एम श्योर. इतना नहीं हो सकता है यार. देखो इस चीज की वजह ना, ये प्रो और कौन होता है. एक होता है कि अगर इतनी इनसिक्योरिटी हो जाएगी तो आदमी फियर ऑफ फेलियर में इतना फंस जाएगा कि परफॉर्म नहीं कर पाएगा. दूसरी बात ये कंप्लेसेंसी कभी नहीं आनी देगी. ये चीज एक पॉजिटिव ही है कि यू कैन नेवर टेक अ पोजीशन फॉर ग्रांटेड. ऑल्दो आई फील कि T20 गेम जिस तरीके से जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है, उसमें मतलब सिक्योरिटी मैटर्स मोर देन एनीथिंग. क्योंकि ये गेम ही इस टाइम पे ऐसा बन चुका है कि आपके इट इज वेरी पॉसिबल कि आपका एक ऐसा रन ऑफ फॉर्म आएगा जहां पे आप मैच विनर हो,
पर 10 में से 8 गेम में शायद आपके रन नहीं आएंगे। Then you आएंगे। define success differently. हाँ, Then maybe you don't define success by कि आपने पिछले 5 मैच पे कितनी 50 मारी है। आप जैसे गंभीर ने काफी इंटेंट की बातें करी कि इंटेंट सही जगह पे नहीं था गेम में। तो आपके हर एक मैनेजमेंट के सक्सेस के डेफिनेशन और पैरामीटर्स अलग होते हैं। आप उनको क्लैरिफाई करो ना, उनके हिसाब से प्लेयर्स को जज। एंड दिस इज शेमफुल भाई, जब हम लोग गौतम गंभीर के लिए चीज कहते हैं ना कि ठीक है बायलैटरल्स पे जज मत करो, आप आईसीसी जिता दिया ना, आईसीसी तो उसने भी जिता दिया, तो आप बायलैटरल्स पे इतनी जल्दी कैसे जजमेंट ले रहे हो? तो ये चीज दोनों तरफ जाती है। आई थिंक भाई जो भी उनके साथ हुआ है, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, बहुत ही गलत हुआ ये। जो भी जस्टिस आर्मी है भाई लिख दो, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, आज कमेंट्स में बाहर जाना चाहिए। 500-600 कमेंट चाहिए मेरे को। पता क्या अभी इसका एक और डाउनसाइड पता क्या है गाइस, अगर सूर्यवंशी ने भी 2-3 मैच रन नहीं मारे, जस्टिस आर्मी उसको भी हाँ उस पे भी जाएगी अब भाई, और वो बेचारा 15 साल का बच्चा है। वो होगा ना कि डाइवर्टेड हेट्रेड जो है वो सारा डिफ्लेक्टेड हेट्रेड उसके ऊपर। दिस इज हाउ यू क्रिएट फैन वॉर्स। आपने मतलब उनको मोटिव दे दिया कि अच्छा इस तरीके से आपको और लेके जाना है। सैड है। वी विल टॉक मोर अबाउट दिस इन द कमिंग डेज। हर एक वीडियो में लगता है इसके कुछ ना कुछ बात जाएगी भाई। जब तक सूर्यवंशी के रन नहीं आएंगे, अभिषेक के रन नहीं आएंगे, तब तक सैमसन की बात होगी।